नमस्ते आप सब लोगों को। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वचन का भाग है नीति वचन 3 का 13वीं आयत में है, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो जो मनुष्य बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि के प्राति चांदी के प्राति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। आमीन। सच में परमेश्वर कितना अच्छी तरह से वर्णन करते हैं कि बुद्धि के बारे में, कि चोखे सोने से भी उत्तम और चांदी के प्राति से भी बढ़कर एक बुद्धि है बोल के परमेश्वर इस तरीके से बुद्धि का वर्णन करते हैं। और वो क्या ही मनुष्य है, क्या ही धन्य मनुष्य है जो उसको बुद्धि प्राप्त होती है। सच में प्रभु ने आज आपको और मेरे को धन्य कहा है, क्योंकि उन्होंने आज हमको बुद्धि दिया है और हम उस खुदा को जानते हैं। बाइबल में हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग हैं, हर प्रकार के बुद्धि है। और कोई लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वो आज चांद तक पहुंच गए, कोई लोग इतने बुद्धिमान है कि नासा में है और साइंटिस्टिक है, और हर तरीके का बुद्धि है लोगों के पास। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बन रही है आजकल, हर चीज़ में क्या यूज़ होती है, हर चीज़ में बुद्धि की प्रयोग होती है, जिसका निर्माण, जिसका रचना खुदा ने किया है। उस खुदा ने बुद्धि का ऐसा रचना किया कि आज हर मनुष्य में बुद्धि है और हर मनुष्य जानता है कि बुद्धि से क्या चीज़ हो सकती है बोल के। लेकिन परमेश्वर जिस बुद्धि के बारे में बात करते हैं वो बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है, और इसमें इसीलिए परमेश्वर कहते हैं धन्य है वो मनुष्य जिसको बुद्धि प्राप्त होती है। सच में आज उसने हमें ईश्वरीय बुद्धि दिया है, और उसने मुझे ऐसा बुद्धि दिया कि मैं उसको नाम के आगे झुक सकूं और उसके बाइबल को मैं पढ़ सकूं और सच्चे खुदा को मैं जान सकूं। आज मैं खुदा को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए किसी जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सूरत में मेरा खुदा नहीं है, लेकिन मेरा खुदा मेरे हृदय में है, मेरा खुदा स्वर्ग में है, और उस खुदा ने मुझे बनाया है, और उस खुदा ने मुझे ऐसा बुद्धि दिया है, और इसलिए उसका बुद्धि सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। क्योंकि बाइबल कहती है कि क्या ही धन्य मनुष्य है जिसको बुद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि खुदा ने आपको और मेरे को ऐसा बुद्धि दिया है कि हम उसके नाम के आगे सर झुकाए, उसके नाम को हम जान सके। यीशु मसीह कौन थे बोल के आज हम जान सके। नहीं तो बाइबल कहती है मूर्ख है वो व्यक्ति जो कहता है ईश्वर नहीं है। क्योंकि कई जगह पर लोग बुद्धिमान तो है, लेकिन बहुत सारे लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन उनमें से ऐसे बुद्धिमान लोग भी हैं जो ईश्वर को अपनाते नहीं हैं। कहते हैं संसार में कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन वो खुदा ऐसा है जो कहता है मैं हूँ, और जो खुदा बोलता है कि बुद्धि ही खुदा ने रचना की है, और उसके वो सामने मैं सर झुकाती हूँ कि उसने मुझे ऐसा बुद्धि दिया है। हे खुदा तूने मुझे ऐसा बुद्धि दिया है बोल के मैं हमेशा उसके नाम के आगे सजदा करती हूँ, क्योंकि वो इस लायक खुदा है, वो इस लायक परमेश्वर है कि उसने आपको और मेरे को ऐसा बनाया है। सच में हम उसके नाम के आगे झुके। नहीं तो मूर्ख कहता है कि इस संसार में खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि खुदा है, ईश्वर है, यीशु मसीह है, जो 3 दिन के बाद वो जीवित होके उठ के स्वर्ग में गया था। क्यों? क्योंकि खुदा होने के कारण से है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को यही बोलती हूँ कि उसने आपको मेरे को ये बुद्धि दिया है कि हम जान सके कि खुदा कौन है बोल के, परमेश्वर कौन है बोल के। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होता, ईश्वरीय बुद्धि अगर हमारे पास नहीं होता, तो हमने यही बोलना था खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है। लेकिन आज हमारे अंदर ईश्वरीय बुद्धि है, इसलिए हम कहते हैं कि खुदा है, परमेश्वर है, और आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है। आमीन। आप सब लोगों को आशीष मिले।